Good morning, all my dear children of class 3। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा हाफ ईयरली एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और अब से हम PA2 के सिलेबस को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7, जो कि है सर्वनाम, जिसे कि अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो चलिए हम आज सर्वनाम के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि नीचे लिखा है, देखिए, नाम के बदले आते हम, सर्वनाम कहलाते हम। इसका, उसका, उनका, हमारा, सर्वनाम का खेल है सारा। तो यहाँ पर लिखा गया है कि नाम के बदले आते हैं, मतलब जो सर्वनाम है वो नाम के बदले आते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं हम, और उन्हीं को सर्वनाम कहलाता कहा जाता है। इसका, उसका, उनका, हमारा, ये सभी सर्वनाम के उदाहरण है। सर्वनाम का खेल है सारा। तो चलिए हम सर्वनाम के बारे में और कुछ जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा चित्र है, जहाँ पर दो बच्चे मैदान पर खेल रहे हैं। एक गेंद है, गेंद से दो बच्चे खेल रहे हैं। तो इसी के बारे में हम जानते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। तो देखिए, वैभव पार्क में खेल रहा है। करीना उसकी मित्र है, वह भी उसके साथ खेल रही है। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे अच्छे पड़ोसी भी हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में वैभव और वह करीना का नाम बार बार न लेकर उसकी, वह, उसके और वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाम की जगह प्रयोग किए गए शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर लगती है। तो सर्वनाम का ज्ञान प्राप्त करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पिछले कक्षा में हाफ ईयरली से पूर्व संज्ञा के बारे में बताया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या होता है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। तो संज्ञा के बारे में मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और संज्ञा को अंग्रेजी में नाउन कहते हैं। तो उन्हीं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गए शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं, यानी प्रोनाउन। तो चलिए मैं अभी आपको यह वाक्य पढ़कर समझाता हूँ। वैभव पार्क में खेल रहा है। करीना उसकी मित्र है। तो वैभव पार्क पर खेल रहा है और करीना नाम की जो लड़की है वह उसकी मित्र है, और दोनों एक साथ ही पार्क में खेल रहे हैं। वह भी उसके साथ खेल रही है। वे दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वे अच्छे पड़ोसी हैं। तो जैसे कि आप इन पंक्तियों में देख सकते हैं, कुछ काले गहरे रंग में लिखे गए शब्द हैं, जैसे उसकी, वह, उसके, वे और वे। ये सभी शब्द जो हैं, इन सभी शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द हैं करीना और वैभव के नाम के स्थान पर लिखा गया है। ऊपर दिए गए वाक्यों में वैभव व करीना का नाम बार बार न लेकर उसकी, वह, उसके और वे शब्दों का प्रयोग किया गया है। नाम की जगह प्रयोग किए गए ये शब्द ही सर्वनाम कहलाते हैं। इनके प्रयोग से भाषा सरल और सुंदर लगती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। मैं आपको और कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है। राम खाना खा रहा है। राम बहुत अधिक लंबा चौड़ा है। तो हम इन वाक्यों में बार बार राम शब्द को ना दोहराकर राम के स्थान पर हम वह लगा सकते हैं, जो कि एक सर्वनाम है। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, वह खाना खा रहा है, वह बहुत ही लंबा और चौड़ा है। तो देखिए, अभी संज्ञा का परिभाषा यहाँ पर दिया गया है। जैसे संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूँ। संज्ञा के स्थान पर, मतलब जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं या लगाया जाता है, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए,
हमारी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। तो हमारी जो भाषा है, जो हिंदी भाषा है, इस पर प्रयोग किए जाने वाले कुछ सर्वनाम शब्द कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि पहला क, बात करने वाला, जो बात कर रहा है उसे हम कहते हैं, बात करने वाले को अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र में दिया गया है एक लड़का जिसके नीचे लिखा गया है अपने लिए। मतलब यहाँ पर वे सर्वनाम लिखे गए हैं जो हम अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देखिए क्या लिखा है, मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मैंने, मुझसे, मुझमें, मुझको, हम, हमें, हमने, हमसे, हममें, हमारा, हमारी, हमारे आदि। तो ये सभी जो शब्द हैं, ये सभी शब्द हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट नंबर ख, सामने वाले के लिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, उसके लिए यूज करते हैं। ख, जिससे बात कर रहे हैं, उसे अंग्रेजी में सेकंड पर्सन भी कहा जाता है। तो वे शब्द जो हम सामने वाले व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वे सर्वनाम शब्द कुछ इस प्रकार हैं। तुम, तुमने, तुम में, आप, आपका, आपकी, आपके, आपने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तू, तेरा, तुझे, तुझको, तुझसे आदि। नंबर ग जो है, यह है जिसके बारे में बात की जाए, यानी कि अन्य लोगों के लिए। अन्य लोगों के लिए जब हम कोई भी बात करते हैं तब कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्हीं शब्दों को हम थर्ड पर्सन भी कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में उन्हें थर्ड पर्सन कहा जाता है, जिसके बारे में बात की जाए। जैसे यह, वह, उसका, उसके, उसे, ये, वे, उनका, उन्होंने, उनके, उनसे, उन्हें, इसने, इन्होंने आदि। तो आज हमने सर्वनाम के बारे में जाना और सर्वनाम के 3 खंडों के बारे में जाना। इसी के साथ मैं आज की कक्षा यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।